हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 13 में। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअलिज्म या सहपरोपकारिता। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने, म्यूचुअलिज्म या सहपरोपकारिता। तो देखिए सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, ऐसी क्रिया, ठीक है, जिसमें दो जीव जो हैं साथ साथ में रहकर जीवन यापन करते हैं। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने, जिसमें आपस में दो जीव साथ में रह करके क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं, यानी जीवन व्यतीत करते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, और जो दोनों जीव आपस में साथ साथ में रहते हैं उन दोनों से एक दूसरे को लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तब ऐसी परस्पर निर्भरता जो है वह सहपरोपकारिता या सहजीविता कहलाती है। ठीक है, यानी सहपरोपकारिता को हम सहजीविता या सिम्बियोटिज्म भी कहते हैं। ठीक है, या सिम्बियोसिस कहते हैं। ठीक है, तो सहपरोपकारिता होती क्या है कि ऐसी क्रिया जिसमें दो जीव परस्पर साथ साथ में रह कर के जीवन यापन करते हैं और उससे दोनों जीवों को साथ में लाभ होता है। ठीक है, तब ऐसी जो आपस में एक दूसरे की प्रति निर्भरता है उसको ही हम सहपरोपकारिता या सहजीविता अर्थात हम इसको सिम्बियोसिस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ऐसा संबंध जो बेसिकली है वह प्रायः जंतुओं के मध्य, ठीक है, पौधों के मध्य तथा पौधे एवं जंतुओं के मध्य हो सकता है। ठीक है, यानी प्रॉपर ये ऐसा नहीं है कि केवल जंतुओं में या पौधों में होगा, यह पौधों के मध्य, पौधे और पौधों के मध्य, जंतुओं और जंतुओं के मध्य तथा पौधे एवं जंतुओं के मध्य में भी यह सहपरोपकारिता हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो देखिए जो लाइकेन होता है यह सहजीवी या सहजीविता का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, बेसिकली जो लाइकेन होता है, ठीक है, इसको आप नॉर्मल तौर से अपने घरों में भी मसालों में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जो लाइकेंस होता है बेसिकली, यदि हम लाइकेंस की बात करें तो लाइकेंस का जो पादप शरीर होता है या प्लांट बॉडी होती है इसकी, ठीक है, तो इसका जो शरीर होता है यह शैवाल और कवक से मिलकर के बना होता है। ठीक है, यानी जो लाइकेन की यदि बात करें तो इसकी जो बॉडी है वो एल्गी और फंजाई यानी शैवाल और कवक इसमें दोनों मिल करके साथ साथ में जीवन यापन करते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें क्या होता है, जो शैवाल होता है, ठीक है, जो एल्गी हमारा है, एल्गी का बेसिकली यहाँ पे फंक्शन या कार्य क्या होता है, जो एल्गी होता है या शैवाल होता है वह क्या करता है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये भोजन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये फूड फॉर्मेशन करता है, यानी ये भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करता है और उसको क्या करता है कि कवक को प्रदान करता है। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन भोजन बनाएगा, शैवाल बनाता है, और उसको जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थ बना है उसको कवक को पहुंचाता है। ठीक है, और जबकि यदि कवक की बात की जाए तो कवक का कार्य क्या होता है, कवक जमीन से अटैच रहता है। ठीक है, और यह जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करके शैवालों को उपलब्ध कराता है। ठीक है, अब चूंकि यह जमीन से अटैच रहता है तो यह क्या करता है कि खनिज लवणों और जल का अवशोषण करता है और इसके एब्जॉर्प्शन करके यह शैवालों तक क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लाइकेन को समझिए आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पास हमारे पास हम एक लाइकेन बना रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें इस लाइकेन में यदि बात की जाए तो इसमें जो ऊपर का भाग होता है, ठीक है, तो ऊपर का जो भाग होता है इसमें, तो ऊपर का पूरा भाग जो होता है ये क्या होता है, ये पूरा भाग जो होता है ये भाग कहलाता है एल्गी या शैवाल। ठीक है, ये भाग कहलाता है शैवाल या एल्गी, और इसके जो नीचे का भाग है यानी यहाँ पे नीचे जो भाग होता है, तो नीचे का जो भाग होता है इसमें क्या होता है, ये भाग पूरा क्या कहलाता है, शैवाल कहलाता है। ये भाग क्या होता है, शैवाल, ये ऊपर वाला भाग क्या हो गया, शैवाल या एल्गी हो गया, और जो हमारा नीचे का भाग होता है वो फंजाई या कवक होता है। तो देखिए फंगाई या कवक क्या होता है, यह जमीन से अटैच रहता है। ठीक है, यह जो है यह जमीन से अटैच रहता है, तो यह जमीन से अटैच रहता है तो यहाँ से मिनरल्स और खनिज लवण जो हैं तथा साथ ही साथ जो जल है उसको क्या करता है, जमीन से एब्जॉर्ब करता है, और ये जमीन से एब्जॉर्ब करने के बाद कवक क्या करता है, जल को कहाँ पहुँचाता है, एल्गी तक पहुँचाता है, और ऊपर क्या है हमारा एल्गी या शैवाल है तो शैवाल तक पहुँचाता है। और शैवाल क्या करता है, जब इसको जल प्राप्त हो जाता है तो क्लोरोफिल तो शैवाल में प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है कि ऊपर से फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करता है, ये फूड का फॉर्मेशन करता है, और फूड का फॉर्मेशन करने के बाद ये क्या करता है, फूड को कहाँ तक पहुँचाता है, कवकों तक पहुँचाता है। तो इस प्रकार से कवक जो है तो जल और खनिज लवणों को पहुँचाता है, तो इससे क्या है कि शैवाल भी लाभान्वित होता है
और शैवाल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू भोजन बना करके कवक को पहुंचाता है। तो इस प्रकार से दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और दोनों आपस में जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कुछ कवक होते हैं और कवकों में भी कई सारे कवकों में भी यहाँ पे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे राइजोफोरा होता है उसमें भी इसके अलावा जो सहपरोपकारिता है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली लाइकेन का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि लाइकेन के ऊपर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है दोस्तों वो है एंटीबायोसिस। ठीक है, देखिए एंटीबायोसिस क्या होता है, बेसिकली वह क्रिया दोस्तों जिसके द्वारा कोई भी एक जीव जो है वो दूसरे जीव की वृद्धि को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्या कर देता है, रोक देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो एक जीव है वो दूसरे जीव को हानि पहुंचाता है या दूसरे जीव की वृद्धि को नुकसान पहुंचाता है या दूसरे जीव की वृद्धि को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया है दोस्तों, ठीक है, तो इस प्रकार की जो नष्ट करने की क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोसिस क्या होता है दोस्तों, ऐसी क्रिया जिसके द्वारा एक जीव जो है दूसरे जीव की वृद्धि को आंशिक रूप से अथवा पूरी तरह से क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, तथा एक जीव दूसरे जीव को किसी पदार्थ के निर्माण द्वारा क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसे ही हम एंटीबायोसिस कहते हैं। और जो इस प्रकार यहाँ पर कोई भी जीव एक दूसरे से लाभान्वित नहीं होता। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे एक जीव दूसरे जीव के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जीव एक दूसरे के लिए लाभकारी नहीं है। ठीक है, तो इससे कोई भी जो जीव हैं वो आपस में एक दूसरे से लाभान्वित नहीं होते हैं। और देखिए जो एंटीबायोसिस है बेसिकली यह क्रिया जो है सामान्यतः कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों में जैसे बैक्टीरिया, फंजाई और कुछ शैवालों में पाई जाती है। ठीक है, यह क्रिया किसमें बेसिकली पाई जाती है, जो एंटीबायोसिस की क्रिया है यह क्रिया बेसिकली बैक्टीरिया या जीवाणुओं में तथा इसके अलावा फंजाई या कवकों में तथा साथ ही साथ कुछ एल्गी या शैवालों में भी पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है परभक्षिता, या इसको हम प्रीडेशन कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो परभक्षिता यानी पर मतलब होता है क्या दोस्तों, दूसरों को। ठीक है, और भक्षण मतलब होता है दूसरों को खाना। तो इस प्रकार से दोस्तों हम समझ सकते हैं कि कुछ जीव जंतु अथवा पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अन्य जंतुओं अथवा पेड़ पौधों को पकड़कर उन्हें खा जाते हैं। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने कि कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं तथा साथ ही साथ कुछ पेड़ पौधे भी ऐसे होते हैं जो दूसरे जंतुओं अथवा पेड़ पौधों को पकड़ करके उन्हें खा जाते हैं। ठीक है, यानी उनका भक्षण कर जाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, परभक्षक जीव कहते हैं। ठीक है, यानी इनको हम प्रीडेटर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव जो दूसरे जीव जंतुओं को पकड़ करके या पेड़ पौधे ऐसे जो दूसरे पेड़ पौधों को पकड़ करके खा जाते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, ऐसे जीवों को हम परभक्षक या प्रीडेटर जीव कहते हैं। ठीक है, तथा पोषण की इस जो विधि है दोस्तों, तो जो पोषण की इस विधि है इसको हम परभक्षिता या प्रीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेड़ पौधे या जंतु जो कि अपने ही समान दूसरे पेड़ पौधे या जंतुओं को क्या करते हैं, पकड़ के खा जाते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, परभक्षक या प्रीडेटर कहते हैं, तथा पोषण की इस विधि को हम प्रीडेशन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके बाद यदि हम इसके एग्जाम्पल्स में बात करें तो देखिए अधिकांश परभक्षक जीव जो होते हैं प्राय जंतु होते हैं। ठीक है, यदि परभक्षक जीवों में बात की जाए तो ज्यादातर मात्रा में जो जंतु होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो ज्यादातर मात्रा में भक्षक होते हैं। ठीक है, परभक्षक होते हैं या प्रीडेटर होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे देखिए बाज हो गया। ठीक है, बाज के अलावा शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, सांप, सियार आदि देखिए जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, परभक्षक होते हैं, दूसरे जीवों का भक्षण करते हैं। ठीक है, तो यदि परभक्षक की बात की जाए तो अधिकतर परभक्षक जीव जो है जंतु होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों कुछ पादप भी क्या होते हैं, परभक्षक होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल जो जंतु होते हैं वही परभक्षक होते हैं, इसके अलावा कुछ मांसाहारी पादप, ठीक है, यानी कार्निवोर्स जो प्लांट होते हैं वो भी कई सारे क्या होते हैं, वो भी परभक्षक होते हैं। जैसे देखिए इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है घटपर्णी, जिसको हम पिक्चर प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, तो घटपर्णी बेसिकली ये पिक्चर प्लांट जो है ये भी क्या करता है। इसके अलावा देखिए जो ड्रोसेरा है एवं कुछ कवक होते हैं, ठीक है, यानी फंगाई की कुछ प्रजाति होती है, ये भी क्या होती है, परभक्षक होते हैं। देखिए घटपर्णी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यदि हम घटपर्णी की बात करें बेसिकली तो घटपर्णी में देखिए होता क्या है कि घटपर्णी में बेसिकली इसका जो पर्णग्रंथ है, ठीक है, इसके कई सारे जो पर्ण के ग्रंथ हैं वो क्या होते हैं, आपस में पर्ण ग्रंथ जुड़ करके एक श्रृंखला बना लेते हैं। ठीक है, एक संरचना बना लेते हैं और इस संरचना के ऊपर देखिए इनके अंदर जो ऊपर एक ढक्कन टाइप का लगा रहता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी कीड़े मकोड़े मान लीजिए यदि यहाँ पे आते हैं, ठीक है, कोई भी यदि कीड़े मकोड़े यहाँ पे आके बैठते हैं, ठीक है, कोई भी कीड़े यदि आके इसमें आक्रमण करते हैं
तो कोई भी कीड़ा आके जैसे इनकी सतह पर बैठता है, ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, और जो घटपर्णी है बेसिकली जो है यह ऐसी जगहों में पाया जाता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। तो बेसिकली नाइट्रोजन की कमी को यह पूरा करने के लिए क्या करता है, ऐसी स्थानों पर पाया जाता है, तथा साथ ही साथ यह कीटों को भक्षण करते हैं और अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जैसे इनकी सतह पे आके बैठते हैं कि ये ढक्कन बंद हो जाता है और इसके अंदर जैसे ही आ जाते हैं, ठीक है, आने के बाद ये क्या होते हैं, अंदर फंस जाते हैं, ठीक है। अंदर तो ये आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी कीड़े मकोड़े क्या है बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि इसकी संरचना ऐसे निडिल लाइक की होती है, ऐसी दबी टाइप की, जिस कारण से ये अंदर आने में इनको आसानी होती है, लेकिन ये बाहर जाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और फिर अंदर इनका क्या हो जाता है, इनका पोषण हो जाता है अंदर, ठीक है, और इस प्रकार से ये अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो ये मांसाहारी कीट भक्षी पौधा है, ठीक है, ये जो घटपर्णी है हमारा, तो घटपर्णी या पिक्चर प्लांट जो है यह बेसिकली करता क्या है, ठीक है, यह भी एक कार्निवोर्स, ठीक है, क्या है यह, कार्निवोर्स प्लांट है, ठीक है। कार्निवोर्स का मतलब होता है मांसाहारी प्लांट। तो जितने भी कार्निवोर्स या मांसाहारी प्लांट होते हैं, ठीक है, ये भी जीवों का भक्षण करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, परभक्षी जीव या परभक्षक कहलाते हैं। और इस प्रकार की क्रिया को हम परभक्षिता या प्रीडेशन कहते हैं। देखिए कुछ मांसाहारी प्लांट के अलावा यहाँ पे कुछ फंगाई की भी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, जैसे डेक्टिलेला जो स्पीसीज होती है, इसके अलावा जो डेक्टिलेरिया स्पीसीज है फंगाई की, इसके अलावा एक और स्पीसीज होती है जूफाइगस। ये ऐसी तीनों स्पीसीज हैं कीटों की, तथा ये कीटों को एवं अन्य सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ करके उनका भक्षण करते हैं, ठीक है, यानी प्रीडेटर का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो परभक्षिता है क्या है, दूसरे जीव जंतुओं को, जंतु क्या करते हैं, एक जीव जो है दूसरे जंतुओं को या एक पेड़ पौधे जो है दूसरे जंतु हैं पेड़ पौधों को भक्षण करते हैं, ठीक है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, परभक्षक जीव या परभक्षिता कहते हैं, ठीक है, इस क्रिया को। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।